जिनसी ख्वाहिश, इस बारे में बहुत से सवालात काफ़ी अरसे से इकट्ठे हो रहे हैं और अब उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने सोचा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए। ये बहुत एक सेंसिटिव और डेलिकेट सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। तो ईमेल में बहुत सारे नौजवानों ने ये सवाल पूछा और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इस बात पर बहुत खुश भी हूँ कि उन्होंने करेज यानी इकट्ठी की या हौसला इकट्ठा किया और ये सवाल पूछा। अमूमी जो उसका थीम है वो ये है कि अगर एक नौजवान को बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश हो तो वो क्या करे। इस सिलसिले में एक तो जहन में ख्याल आता है मोरालिटी का, हलाल हराम का, सही गलत का और गुनाह सवाब का। गुनाह सवाब, हलाल हराम को वो शख्स मानेगा जिसके जहन में और जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके नज़दीक इस बात की अहमियत होगी। उसके लिए तो ये बात बिल्कुल एक आखिरी हुक्म है कि ये हलाल है, ये हराम है, हराम काम नहीं करना, हलाल काम करना है। चाहे हराम काम करने में बहुत लज्जत हो, हराम काम करने में बहुत फ़ायदा हो, फिर भी नहीं करना। लेकिन मैं इस मोरालिटी, गुनाह सवाब, हलाल हराम से को एक तरफ करते हुए खालिस साइंसी बुनियादों पर और अगर आप इजाज़त दें तो स्पिरिचुअल बुनियादों पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। हर इंसान के अंदर कुछ जिबिल्ली ख्वाहिशें हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, ज़रूरियात हैं। मसलन खाना पीना, हर शख्स की ज़रूरत है कि खाए और पिए। इसी तरीके से सोना, नींद का पूरा करना एक इंसान की जिबिल्लत है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत है। इसी तरह एक हमारे जिस्म की ज़रूरत हमारी जिनसी ख्वाहिश की तकमील है। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो हम में से हर शख्स जो इस दुनिया में सांस ले रहा है वो इसी तरह की जिनसी अमल के नतीजे में ही तो इस दुनिया में आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कायनात की पूरी तश्कील के अंदर ये जो जिनसी अमल है और जो उससे मुतल्लिका इंसान की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर एक अजीब सा अमल करने को तैयार हो जाता है, वो एक ऐन फितरत के मुताबिक है। लेकिन ये फ़ैसला अब आपने ख़ुद करना है। वो नौजवान जिसने ये सवाल पूछा है, और मैं बहुत ही एहतियात से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ख़्याल है कि ये सवाल सिर्फ़ लड़कों ने पूछा होगा, लेकिन हमारी कुछ बेटियों ने भी ये सवाल पूछा है। तो मैं उन तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए ये फ़ैसला करें कि आपने अपनी ज़िंदगी किस सतह पर गुजारनी है। हमारी ज़िंदगी गुजारने की एक हैवानी सतह है और हैवानी सतह कोई बुरी सतह नहीं है। जब हम खाना, क्योंकि हैवानी सतह का ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है, हमारी फ़िज़िकैलिटी से है, लिहाजा जब एक शख्स खाना खा रहा होता है तो वो उसी हैवानी सतह के ऊपर होता है, उसमें उसको मज़ा भी आ रहा होता है, उसके जिस्म में ताकत और तवानाई भी आ रही होती है और उसकी खाना खाने की ख्वाहिश भी पूरी होती है। तो उसके जिस्म की नशो नुमा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उसका सोना है और नींद भी उसकी एक ज़रूरत है जिसमें उसकी फ़िज़िकैलिटी से मुतल्लिक है, और ऐसे ही जिन्स या सेक्सुअल एक्टिविटी भी है। तो बस ठीक है, ये एक जिस तरह हर वक्त हर शख्स नहीं खाना खा रहा होता, हर वक्त हर शख्स नहीं सो रहा होता, अगर ऐसा कर रहा होता है तो वो बीमार हो जाता है, ऐसा करता है तो वो नॉर्मल नहीं होता। इसी तरीके से बिल्कुल जो इंसान की जिनसी ज़रूरत है उसको इख्तियार करना जब उसकी ज़रूरत हो और जिस वक्त वो उसके मुनासिब वक्त हो, तो वो बिल्कुल सही है, वो दुरुस्त है। और चूँकि ये एक बहुत ही सेक्रेट किस्म का काम है और इंसानियत की आगे बका का दारोमदार इसके ऊपर है, तो फिर मुआशरे में और बाशऊर मुआशरे में इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंसान अपनी इस ज़रूरत को एक ऑफिशियल रिलेशन में कन्वर्ट करके और फिर एक डिसेंट तरीके से और एक महज़्ज़ब तरीके से और एक वक़ार के साथ और एक एक्सेप्टेंस के साथ अपनी इस ज़रूरत को पूरा करता है, और जो इसके मुतल्लिक और फ़वाइद हैं वो उनको भी हासिल करता है।
अब मैं जिन बच्चों ने ये सवाल पूछा है, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हमारे जिस्म से मुतल्लिक हमारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जहानत है, हमारा इंटेलेक्ट है। जब हमें खाना खाना होता है तो जूं ही भूख लगती है तो हम ये नहीं कि जो चीज़ सामने आती है वो खाना शुरू कर देते हैं और जितना खाना चाहना शुरू कर देते हैं और दोनों हाथों से खाना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा तो नहीं करते। हम उसमें अपनी जहानत को, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और खाने के इस अमल को एक तमीज़ के साथ, एक तहजीब के साथ और एक उसूल के साथ और एक लुत्फ़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिनसी ख्वाहिश का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें जहानत को शामिल किए बग़ैर एक बेहूदगी के साथ, एक बेहंगम तरीके के साथ, बेवक्त और हर वक्त उसी को ही ज़िंदगी का बुनियादी मकसद बनाने का मतलब यह है कि हम जिस्मानी सतह पर प्ले कर रहे हैं। हमने अपने इंटेलेक्ट को उसके अंदर दाखिल ही नहीं किया। तो लिहाजा इन तमाम बच्चों से मेरा यह है कि आप गौर से देखिए कि आप हैवानी सतह पर रहना चाहते हैं, कि आप इंटेलेक्चुअल सतह पर रहना चाहते हैं। ये तो मैंने आपको दूसरी सतह बताई है इस इशू को हैंडल करने के लिए। इसके ऊपर एक इमोशनल सतह भी है, इसके ऊपर एक स्पिरिचुअल सतह भी है। तो किसी भी सतह पर रहते हुए आप खाना खा सकते हैं, किसी भी सतह पर रह के सो सकते हैं और किसी भी सतह पर रहते हुए आप जिनसी अमल में से भी गुजर सकते हैं। और जहां आप, लिहाजा ये सोचने के लिए कि मैं ये इसको कैसे हैंडल करूं, हम अपनी सतह को ऊपर करने की कोशिश करें। और जिस्मानी सतह से इंसान, यानी जिसको आप हैवानी सतह भी कह सकते हैं, यानी बकरी की तरह, भेड़ की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह ज़िंदगी गुजारना, इस लेवल से ऊपर की लेवल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सोचो विचार करना पड़ेगा, गौर व खौज करना पड़ेगा, अपना जायज़ा लेना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, और फिर यह है कि ज़िंदगी गुजारने का जो एक नफीस तरीका है, एक डिसेंट वे है लाइफ गुजारने का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अपने आप इस जवाब, पहले मैं सवाल दोहराता हूँ, फिर मैं उस जवाब को 1 मिनट में समराइज़ करता हूँ। सवाल ये था, अगर हर वक्त जिनसी ख्वाहिश होती रहे तो क्या करें? आप गौर करें, अपने ऊपर मेहनत करें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप सिर्फ जिस्म नहीं हैं, आप और जानदारों की तरह सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात ही आपको रूल नहीं कर सकती, आप पर हुक्मरानी नहीं कर सकती, बल्कि आपको एक जहानत दी गई है और आपके अंदर एक जज्बात दिए गए हैं और आपकी एक स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है। तो आप उस सतह पर जब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आपको जिनसी ज़रूरत का पूरा करना एक डिसेंट, मुहज़्ज़ब, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड काम लगेगा। ये मेरा ख्याल है, लेकिन पूरी बात तब समझ आएगी जब आप अकेले में बैठकर इस पर गौर करेंगे।